गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का पाठ है विराम चिन्ह। विराम करने का अर्थ होता है आराम करना, और आराम करने के लिए चिन्ह की आवश्यकता होती है। पूरा वाक्य जब हम लोग बोलते हैं और उसमें कोई विराम चिन्ह नहीं होता है तो उसका अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आता है, इसलिए विराम चिन्ह का देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि बोलते समय हम लगातार एक ही गति में न बोलकर बीच बीच में रुकते चलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना तो बीच में जो रुकते हैं ना, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते बीच में थोड़ी देर के लिए कभी रुकती हूँ, कभी ज्यादा देर के लिए रुक जाती हूँ, कभी प्रश्न की तरह बोलती हूँ। इन सारी चीजों को जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर विशेष विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसी प्रकार लिखते समय भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम रुके नहीं या गलत जगह रुके तो जो वाक्य बोला या लिखा जाएगा उसका अर्थ ही बदल जाएगा। अगर विराम चिन्ह को गलत जगह में देते हैं तो पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे देखिए, रुको मत, जाओ, कॉमा है ना, कॉमा यानी थोड़ी देर के लिए रुकना है, और वाक्य जब पूरा खत्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद पूर्ण विराम देते हैं ताकि ये वाक्य कंप्लीट हो गया और हम दूसरा वाक्य बोल रहे हैं। रुको मत, जाओ। यहाँ देखिए, मत के बाद कॉमा है, लेकिन यहाँ पे रुको के बाद कॉमा है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? रुको मत जाओ। अर्थ में अंतर समझ रहे हैं ना? रुको मत जाओ, आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, रुकिए मत। लेकिन इस वाक्य में क्या बोला जा रहा है? रुको मत जाओ। तो यहाँ देख रहे हैं ना, सिर्फ अल्प विराम के जगह बदलने के कारण वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अतः हमें सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का देना अनिवार्य है। दोनों वाक्यों के शब्दों व उनके क्रम में कोई अंतर नहीं, किंतु विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर करने से दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से अलग हो जाते। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। पढ़ते, बोलते या लिखते समय अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी कभी वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। बोलते समय चाहे लिखते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, बीच में रुके चाहे अंत में रुके। इसी रुकावट को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम लोग विशेष विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे किस तरह बोला जा रहा है, उसका क्या अर्थ है। आओ जाने कि इन चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? एक लंबी डंडी। वाक्य के अंत में हम लोग पूर्ण विराम देते हैं ना। यहाँ देखिए, वाक्य खत्म हो गया, हमने दिया, यहाँ वाक्य खत्म हो गया, दिया, तो इसका अर्थ होता है एक वाक्य खत्म हो गया, हम लोग दूसरी वाक्य की तरफ जा रहे हैं। वाक्य की समाप्ति पर तथा अलग वाक्य शुरू करने से पहले पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, है ना। वाक्य कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमने फुल स्टॉप दिया, लेकिन हिंदी में वाक्य को कंप्लीट होने पर, पूरा होने पर पूर्ण विराम देते हैं, यानी ये खड़ी पाई देते हैं। जैसे, मैं आज नहीं जाऊंगा, खत्म हो गया वाक्य। मुझे घर में बहुत काम करना है। ठीक है, जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम देना अनिवार्य है। इस तरह हमने विराम चिन्ह के बारे में देखा, पूर्ण विराम देखा। इसके आगे के विराम चिन्हों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।